सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक अद्भुतपूर्व स्वप्न का अध्ययन करेंगे। अद्भुतपूर्व स्वप्न में हमने अध्ययन कर लिया था कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उन्होंने आम मनुष्य की कल्पनाओं पर व्यंग्य करते हुए लिखा है कि किस तरह से आम जो मनुष्य है वह अपने यश को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न क्या क्या कल्पनाएं करता है। कि इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैंने कल्पना की कि मैं एक पाठशाला बनवाऊँ और उस पाठशाला में अनेक जो विद्वान शिक्षक हैं उनको लाया गया और अर्धरात्रि के समय पर पाठशाला खोलने के लिए बैठ गए। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है। और जो पंडित थे उन्होंने इष्ट मित्रों के सम्मुख बैठ करके और परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद दिया जिसने जो बनाता भी है और नष्ट भी कर देता है और जिसने विद्याशील बल के सिवाय नाम मान मूर्खता परद्रोह है परनिंदा आदि परम गुणों से इस संसार को वशीभूत किया है। कि उस परमपिता परमेश्वर ने विद्या आचरण और बल के अलावा भी मनुष्य के अंदर छुपी हुई जो बुराइयां हैं उनका भी उसने वशीभूत किया है, मनुष्य को उन बुराइयों से भी निपुण किया है। हम कोटि कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। उस ईश्वर को ही अंगीकार किया था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उस ईश्वर को ही अंगीकार करके उस ईश्वर को ही साक्षात रूप में मान करके हमने इस विद्यालय की नींव डाली थी, परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हो गए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई और ईश्वर की कृपा से ही हमारी जो कोरी कल्पना थी पाठशाला निर्माण की वह पूर्ण हुई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया और हम अपने उन मित्रों को भी नहीं भूलेंगे कि जिन्होंने धन में हमारी मदद की कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा। और जिन मित्रों ने सहयोग दिया था आर्थिक सहायता प्रदान की थी उन मित्रों की आर्थिक सहायता से पाठशाला का जो खर्चा था वो तो वहन हुआ ही, साथ ही हमारी जो 10-5 पीढ़ी तक अर्थात हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी जो आर्थिक धन था वह बच गया। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि हमारे पुत्र और उसके परिवार के जो लोग हैं उनको भी अब धन कमाने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। नहीं, मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था कि आपकी कृपा से ही आपकी आर्थिक सहायता से ही इतना सब कुछ मेरे पास हुआ। जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता, यहाँ तो घर की केवल मूछे ही मूछे थी, अर्थात जो ऐसे कोरी कल्पना करके और ऐसा जो कठिन कार्य था उसको कर लेता तो बहुत अच्छा था। कुछ में गंगा जल काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ और जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है कि मैं जो यह आज का जो दिन है इसको नित्यता का अर्थात निरंतरता का आगे बढ़ने का प्रथम दिन मानता हूँ और जो यह साधन है यह औरों को मिलना कठिन है। धन्य है उस परमात्मा का जिसने हमारे यश के डहडे अंकुर फिरे हरे किए। कि उस परमात्मा का धन्यवाद है जिसने हमारे जो कोरी कल्पना थी उन अंकुरों को
पर स्फुटित किया, उन अंकुरों को उत्पन्न किया। हे सज्जनों, शुभचिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होंगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी और न सुनी हो। कि इस संसार में पाठशालाएं, विद्यालय तो बहुत सी हैं, परंतु यह जो कोरी कल्पना के आधार पर पाठशाला का निर्माण हुआ है, ऐसी इस जन्म में आपने ऐसी आश्चर्यजनक पाठशाला न तो देखी होगी और न ही सुनी होगी। अर्थात जो लेखक है वह पाठशाला बनाने की कोरी कल्पना कर रहा है और मनुष्य पर व्यंग्य कर रहा है। होनहार बलवान है, नहीं तो काली काल में ऐसी पाठशाला का बनना कठिन है। कि होनहार होनी को कोई नहीं टाल सकता, होनी होकर रहती है, और नहीं तो ऐसे समय में यह पाठशाला बनना अत्यधिक कठिन थी। देखिए, यह हम लोगों के भाग्य का उदय है, कि यह हमारे भाग्य का ही उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा। कि यह हमारा भाग्य है या हमारे भाग्य का ही परिणाम है कि जो महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास के ही, बिना किसी प्रयत्न के ही अपने हाथ लग गए, नहीं तो ये सतयुग में इंद्र को भी प्राप्त नहीं हुए थे। अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा, और अंत में इंद्रदेव को हार मान करके और बृहस्पति देव को पाठशाला निर्माण के लिए रखना पड़ा। हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की ही महिमा थी कि ये ही पंडित राज मृगयाशील स्वान के मुख में शशि के धोखे बद्रिका आश्रम की एक कंदरा में से पड़ गए। अर्थात जो पंडित राज है वह जो मृगयाशील स्वान है, अर्थात जिस तरह से कुत्ते के मुख में चंद्रमा का आ जाना हो, उसी तरह से हमारे हाथ में आ गए हो। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े से ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि इनके थोड़े से प्रयास में ही जो पंडित है वो मूर्ख कहलाने लगेंगे और अबोध बिना किसी ज्ञान के हो जाएंगे। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी। अब लेखक व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि यह जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे पास बैठे हैं, वह भी कोरे निरे पाखंड प्रिय हैं, और इनके किसी समय में इस देश में बड़ी मान्यता थी। अर्थात हमारे देश में आजकल जो पाखंड व्यक्ति होता है उसी को माना जाता है। सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब कालचक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। लेकिन अब समय परिवर्तन के कारण अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने, अंग्रेजी शिक्षा के कारण हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा कर दी है। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दूरवा पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते हैं, अपना समय बिताते हैं। विपत्ति ईश्वर पर किसी पर न डाले कि कठिनाइयाँ ईश्वर किसी पर भी नहीं डाले। जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कि जब तक इनका राज था तब तक वह दृष्टि बचा करके भोग लगाते थे, अर्थात उपभोग करते थे, सांसारिक सुख का उपभोग करते थे। कहाँ अब स्वान श्रृंगाल के संग दिन काटने पड़े, और अब कहाँ इनको कुत्ते और सियारों के साथ दिन काटने पड़ रहे हैं। अर्थात ये अब हिमालय की तराई घाटियों में रहते हैं, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। कि अगर इनकी बुद्धि पर फिर भी हमें पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास में भी अगर ये स्थिर रह गए तो जो धार्मिक जो क्रियाएं हैं उन पर ये पानी फेर देंगे। इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष हैं। कि प्राणांतक प्रसाद हैं वह भी अत्यधिक प्रशंसनीय पुरुष हैं। जब तक इस घट में प्राण है तब तक न किसी पर इसकी प्रशंसा बननी पड़ी और न ही बन पड़ेगी। कि जब तक इस
घट में, इस हृदय में प्राण है, तब तक इनकी प्रशंसा बन पड़ी है और नहीं किसी पर इनकी प्रशंसा नहीं बनी है। ये महावेद के नाम से इस संसार में विख्यात हैं। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। यानी कि रोगी चाहे कितना ही भयानक रोग से ग्रसित क्यों न हो और चाहे वह रोगी हो ही नहीं, लेकिन इनके पास जाने से, इनका इलाज लेने से तुरंत ही स्वर्ग को सिधार जाता है। और जो वर्तमान की जो चिकित्सा व्यवस्था है वह इसी व्यवस्था पर आधारित है। जब तक औषधि नहीं देते, केवल उसी समय तक प्राणी के सांसारिक व्यथा लगी रहती है कि जब तक औषधि नहीं देते, जब तक ये दवाई नहीं देते, तब तक ही प्राणी को दुख होता है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, आप लोग कुछ समय की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न होइए, यह शेष अध्यापकों की अमृतमयी जीवन कहानी श्रवण कीजिए। कि लेकिन आप, यह भलाई का ही काम था, अर्थात जो रोगियों का उपचार करना है वह भी भलाई का ही काम है। और अब जो पाठशाला के शेष अध्यापक हैं उनकी कहानी का भी श्रवण कीजिए, अर्थात सुनिए, उनकी कहानी भी सुनिए। ये लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड पंडित हैं, ज्योतिष विद्या में अति कुशल है। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं और कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली है। उनमें से तामिश्र मक्रालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यद्यपि इनकी विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। अब जो ज्योतिष है, वर्तमान में जो ज्योतिषों की स्थिति है उस पर कटाक्ष करते हुए लेखक कहते हैं कि जो लुप्तलोचन शास्त्री हैं वो भी ज्योतिष के बड़े ही ज्ञानी पंडित हैं, प्रशंसनीय है और इन्होंने अनेक नए तारों की भी खोज कर ली है। रहे पंडित शील, दावानल, नीति दर्पण, इनके गुणापार हैं। समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं और अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं कि ये अपने जीवन भर नीति शास्त्र का अध्ययन करवाते रहे हैं। इनसे नीति तो बहुत ही महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। अर्थात ये जो नीति का पाठ पढ़ाते हैं, नीति शास्त्र का अध्ययन करवाते हैं, इनमें इनके मुख्य शिष्य थे वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है, कठिन है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और वे आदि की कुछ चिंता न करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे नहीं। वर्तमान की जो स्कूली शिक्षा है उस पर उन्होंने अब कटाक्ष किया है, कल्पनाओं के आधार पर कि जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है वह इस तरह से है कि अब हमारी पाठशाला का निर्माण हो गया है, पाठशाला में अध्यापक आ गए हैं, अध्यापकों का वर्णन उन्होंने कर दिया है और अब वो अभिभावकों से निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने लड़कों को हमारी पाठशाला में अध्ययन के लिए भेजें और वे आदि की कुछ चिंता नहीं करें, फीस आदि की कोई भी चिंता नहीं करें। क्योंकि पहली बात तो हम हमारे अध्यापकों को मासिक जो वेतन है वह देंगे ही नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा कि 10-5 वर्ष बाद में देखा जाएगा कि वेतन देते हैं या नहीं देते हैं। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे, और यदि हमें ऐसा लगेगा कि भोजन उनकी आमदनी के लिए, जीवन यापन करने के लिए भोजन जरूरी है तो उसका प्रबंध हम कर देंगे। नहीं, यह नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उसका वे सब मिलाकर
नाश लिया करें। उनने ही फिर यह नियत कर देंगे, यह निश्चित कर देंगे कि पाठशाला संबंधी जो द्रव्य है, जो धन है, उसका मिलकर के नाश लिया करें, अर्थात उसको धरोहर के रूप में संभाल कर रखें। ये अपना लेसन था, एक अद्भुतपूर्व सोपान। इसमें लेखक ने कटाक्ष व्यंग्य किया है। वर्तमान की जो स्थिति है वह इसी अध्ययन के पर आधारित है। धन्यवाद।